नमस्कार, good morning, all dear student. Today we will be discuss on topic syllabus of BCom part first. ये हमारा सेकंड पार्ट है सिलेबस के बारे में आपको जानकारी देने के लिए। और आपका बीकॉम पार्ट फर्स्ट का सिलेबस क्या होगा इसके बारे में हमारी चर्चा चल रही है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि हमारे नंबर ऑफ पेपर्स कौन कौन से होंगे और उनके मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स कौन कौन से होंगे और आपको उसमें जो पासिंग मार्क्स है वो कितने होंगे, इन सब के बारे में हमारी चर्चा ही हो गई थी। आज हम ABST जिसको अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं उसके फर्स्ट पेपर के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। ABST जिसके 2 पार्ट्स होंगे, उसमें फर्स्ट जो आपका पेपर होगा वो होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट। फर्स्ट पेपर आपके 100 मार्क्स का होगा और टाइम उसका होगा 3 आवर्स। और इसके अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। तो आज हम पार्ट फर्स्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सभी से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ध्यान से सुने भी और इसको साथ साथ नोट भी करते जाएं ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो। देखिए, यूनिट्स के बारे में चर्चा करते पहले अभी आपने अपनी स्कूल की जो स्टडी है उसको कंप्लीट किया है, तो वहाँ आपका स्टडी का वे था वो अलग था और यहाँ पर स्टडी करने का तरीका अलग होगा। यहाँ पर आपका जो सिलेबस होगा पेपर्स का उसको यूनिट्स में डिवाइड करेंगे अपन और यूनिट्स आपके एक जो पेपर होगा उसमें 5 यूनिट्स आपको दिए होंगे। तो आपको यूनिट्स के अनुसार स्टडी करनी है, जैसे यूनिट्स फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट्स थर्ड और यूनिट्स फोर्थ एंड फिफ्थ। 5 यूनिट्स में आपके सिलेबस को डिवाइड किया जाएगा और जो एग्जामिनेशन में आपका पेपर आएगा वो इसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर आएगा। तो आपको यूनिट वाइज आप स्टडी करेंगे तो आप मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं और आपको वो अच्छी सफलताएं मिल सकती हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको यूनिट्स वाइज डीपली स्टडी आपको करनी है और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपके कौन कौन से आएंगे, किस किस प्रकार से आएंगे, ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है, जिसमें सेक्शन 3 होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो शुरू करते हैं अपना पेपर का नाम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर जिसमें आपके 5 यूनिट्स होंगे। यूनिट्स फर्स्ट है, उसमें आपको प्रैक्टिकल चैप्टर कौन सा होगा और थ्योरेटिकल चैप्टर कौन सा होगा इसके बारे में जानकारी दे देते हैं। आपका 60 और 40 का रेशियो होगा प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल का। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग इन इंडिया सिंस कौटिल्य। भारत में लेखांकन का इतिहास और विकास कौटिल्य से। फर्स्ट आपका टॉपिक होगा भारत में लेखांकन का इतिहास एवं विकास कौटिल्य से। कौटिल्य से लेके अब तक का हमारा लेखांकन का जो हिस्ट्री है उसके बारे में आपका फर्स्ट जो चैप्टर होगा उसके बारे में आपको स्टडी करनी है।
जनरली accepted accounting principles। सेकंड जो आपका टॉपिक होगा, सर्वमान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत, ये होगा आपका सेकंड। आपके सर्वमान्य स्वीकृत लेखांकन के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में आपका स्टडी का चैप्टर होगा। कन्वर्सेशंस एंड कॉन्सेप्ट, परंपराएं और अवधारणाएं, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा जो फर्स्ट यूनिट से आपके संबंधित है। इसमें आपको परंपराएं कौन कौन सी हैं लेखांकन की और अवधारणाएं कौन कौन सी हैं, इनके बारे में आपको डीपली स्टडी करनी है, क्योंकि इस चैप्टर से संबंधित जो आपके क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा बनते हैं। इसलिए आपको इसको डीपली स्टडी करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त हो सकते हैं, ऐसा आपकी जानकारी में होना चाहिए। जनरली इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लेखांकन मानकों का सामान्य परिचय। लेखांकन मानक जिसको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं, उनके बारे में आपको प्रारंभिक जानकारी होनी चाहिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है और इनका सामान्य परिचय क्या है, कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं और उनका सामान्य परिचय आपको होना चाहिए। ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसकी स्टडी आपको करनी है। और इंश्योरेंस क्लेम्स, बीमा संबंधी दावे, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा। बीमा संबंधी खाते, बीमा दावा संबंधी खाते, इसका ये एक प्रैक्टिकल चैप्टर है आपका और इससे संबंधित क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे बजाय थ्योरेटिकल के। अभी तक जो टॉपिक मैंने आपको बताए थे उसमें आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे बजाय प्रैक्टिकल्स के। लेकिन बीमा संबंधी जो खाते होते हैं उससे संबंधित प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे एग्जामिनेशन में। एंड सेकंड जो आपका चैप्टर है वो है वॉइस अकाउंट। ये आपका वॉइस अकाउंट है, वो चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं जहाजी यात्रा लेखे। क्या बोलते हैं? जहाजी यात्रा लेखे। ये आपके दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन से संबंधित चैप्टर हैं और बाकी जो चैप्टर हैं वो थ्योरेटिकल चैप्टर हैं। उनमें थ्योरेटिकल से संबंधित क्वेश्चन आएंगे और बीमा संबंधी खाते और जहाजी यात्रा लेखे से संबंधित आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे। ये हो गई आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट। अब हम बात करेंगे सेकंड यूनिट्स के बारे में। सेकंड यूनिट्स में आपको इश्यू ऑफ शेयर्स, फॉरफिटेड एंड री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, अंशों का निर्गमन, अंशों को जब्त करना व जब्त अंशों का पुनर्निर्गमन। ये जो चैप्टर है वो आपके 12th क्लास में भी शायद होगा। इसके बारे में आपको डीपली स्टडी करोगे तो आपका जो क्वेश्चन आएंगे वो तो आपको अंशों का निर्गमन किस प्रकार से किया जाता है, निर्गमित किए गए अंशों को हम जब्त किस प्रकार से करते हैं और कब करते हैं, और जब्त किए हुए अंशों को पुनर्निर्गमन उसका किस प्रकार से करते हैं, ये आपका सेकंड यूनिट्स में आएगा। और डीमेट ऑफ शेयर एंड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम बाय गाइडलाइन ऑफ सेबी, बाय गाइडलाइन ऑफ सेबी। सेबी के अनुसार जो अंशों का
निर्गमन किया जाता है, जिसमें अंशों का डीमेट, कर्मचारी स्कंद विकल्प योजना, सेबी के निर्देशानुसार, ये आपको टॉपिक है आपका सेकंड यूनिट से संबंधित। इसके बारे में भी आपको डीपली अध्ययन करना है, आपको स्टडी करनी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्ज़ाम के संदर्भ में हम देखें तो इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करने हैं तो आपको इसकी डीपली स्टडी करनी होगी। और नेक्स्ट जो हमारा होगा, इश्यू ऑफ डिवेंचर एंड दियर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये आपका सेकंड यूनिट्स का नेक्स्ट टॉपिक होगा। ऋण पत्रों का निर्गमन व शोधन, अधिमान अंशों का शोधन। अंशों को निर्गमन करने का आपका चैप्टर हो गया, उनको जब्त करने का हो गया, और निर्गमन करने का, पुनः निर्गमन करने का हो गया। और इसी के साथ साथ अंशों का डीमेट, कर्मचारी स्कंद विकल्प योजना जो सेबी के निर्देशानुसार होगा के बारे में आपको अध्ययन करना है। इसके साथ साथ आपको ऋण पत्रों का निर्गमन किस प्रकार से किया जाता है, उनका रिडेम्पशन किस प्रकार से किया जाता है, और प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन किस प्रकार से करते हैं, ये आपका सेकंड यूनिट्स का सिलेबस है। और थर्ड यूनिट हमारी स्टार्ट होती है अब, जिसमें आपको इंसॉल्वेंस अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं दिवालिया संबंधी खाता, इसके बारे में स्टडी करनी है। और एक आपका चैप्टर होगा रॉयल्टी अकाउंट। कौन सा होगा? रॉयल्टी अकाउंट। ये आपका देखिए अधिकार शुल्क खाता। ये दो आपके चैप्टर होंगे यूनिट्स थर्ड में। दिवालिया संबंधी खाते और अधिकार शुल्क संबंधी खाते दोनों चैप्टर प्रैक्टिकल्स से संबंधित चैप्टर हैं। तो आपकी इनकी प्रैक्टिकल्स की जो स्टडी है आपको बहुत अच्छे से करनी है, ताकि आपको अधिकतम मार्क प्राप्त हो सके। और अब हम चलते हैं हमारी फोर्थ यूनिट्स की तरफ। ये फोर्थ यूनिट्स हमारी है, जिसमें आप सीजनल बैलेंसिंग एंड सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, ये आपका दिया हुआ है। सीजनल बैलेंसिंग एंड सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, वर्गीय संतुलन व स्वकीय संतुलन खाता वही, ये आपका एक चैप्टर है जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। एग्जामिनेशन के संदर्भ में हम इसको देखें तो। और एक आपका चैप्टर होगा अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट एंड एक्सक्लूडिंग स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन, विनियोग खाते, जिसमें आपको स्टॉक एक्सचेंज लेन देन को छोड़ना है। विनियोग खाते, इन्वेस्टमेंट अकाउंट जिसको हम बोलते हैं, इसके बारे में आपको स्टडी करनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो इसमें आपके दो टॉपिक होंगे, एक तो वर्गीय संतुलन और स्वकीय संतुलन खाता वही, और विनियोग खाता, जिसमें आपको स्टॉक एक्सचेंज लेन देन को छोड़ते हुए स्टडी करनी है। पूरा आपको स्टडी विनियोग खाते का नहीं करनी है, इसमें इस पार्ट्स को आपको छोड़ना है, क्योंकि ये आपके सिलेबस से संबंधित पार्ट नहीं है। और लास्ट आपका है फिफ्थ यूनिट, जिसमें डिपार्टमेंटल अकाउंट एंड ब्रांच अकाउंट इंक्लूडिंग फॉरेन ब्रांच, ये फॉरेन ब्रांच को भी शामिल करते हुए आपको स्टडी करनी है। विभागीय खाते, जिसको हम डिपार्टमेंटल अकाउंट्स बोलते हैं। अब अभी आप जब मार्केट में जाते हो तो बड़े बड़े जो मॉल्स होते हैं, और उनमें आप देखते हो कि एक ही स्थान पर आपको अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के शॉप्स मिलते हैं, डिपार्टमेंट वाइज उनकी शॉप्स होती हैं। तो आपको डिपार्टमेंटल अकाउंट के बारे में जानकारी देनी होगी, उसके बारे में आपको स्टडी करनी होगी। और एक होगा आपका ब्रांच, जिसमें आपको फॉरेन ब्रांच को भी शामिल करते हुए स्टडी करनी है। ये भी एक दोनों प्रैक्टिकल्स चैप्टर हैं। इससे संबंधित प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके जो एग्ज़ाम का जब एग्ज़ाम होगा तो इसमें संबंधित प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा आने की इसमें संभावना है। तो आपको इसको भी डीपली स्टडी करेंगे
तो ये आपका फर्स्ट पेपर का जिसका नाम है वित्तीय लेखांकन से संबंधित सिलेबस हो गया है। तो आपको आज इस सिलेबस को नोट करना है और फिर बुक्स लेके और आपका सिलेबस इसमें आपको मिलाना है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है कि आपको जो बुक्स हैं वो आपको चूज करनी होंगी। आपको एक प्रकार की बुक्स आपको नहीं मिलेंगी। जैसे अभी तक आप पढ़ते आ रहे थे कि आपको एक ही प्रकार की बुक्स मिलती थी और सभी बच्चे उससे स्टडी करते थे, लेकिन आपको कॉलेज